हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये करने वाले हैं एक और रियल नंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज टू प्रूव दैट थ्री वेट अ सेकेंड दिस दिस नंबर इज एन इरेशनल। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ थ्री। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम कहेंगे लेट अस एज्यूम दैट दिस नंबर इज इरेशनल। तो वो सॉरी रैशनल। इसके लिए हमें वही सारी बातें लिखनी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, को प्राइम है, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सब चीज़ें लिखना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। हम दोनों ही साइड क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। यानी जैसे कि ये है, ये थ्री यहाँ है, ठीक है, ये इसकी पावर है एक तरह से। क्यूबिंग करूँगी ना तो ये क्यूब होएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये होएगा सिक्स। ये सिर्फ इतने हिस्से को देखो, ये इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3। और अगर ये यहीं पे ये सिंपल ये होता तो हम इसे कैसे लिखते? सिंपल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रूट। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। ठीक है, तो जब हम स्क्वायरिंग और बोथ द साइड करते हैं तो इट मीन्स हम ऐसे करते हैं, यानी इसे भी हम सिमिलरली ऐसे ही कट करते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे। हम इसे 6 लिखेंगे, ये 1/3 क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, ये 6 हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे करेंगे। अब हम इसे आगे कैसे करेंगे? हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एक आ गया 6, एक आ गया p³ अपॉन में 6 क्यूब। ठीक है, नाउ सी अब हम इसे कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे इसे पहले तो ट्रांसपोज करेंगे, यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे 6 क्यूब p³। ठीक है, हम ऐसे करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि p की जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे? वो हम 6 के कुछ भी लिख देंगे। p की वैल्यू जो होगी हम क्या लिखेंगे? 6 के। ठीक है, यही करते थे ना हम। यहाँ पे लिखते थे यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। अब वो बताने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया कि वो क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये सब होता है। और यहाँ पे रिमाइंडर है नहीं, इट मीन्स यहाँ पे वो ज़ीरो है एक तरह से। सो यहाँ पे हम पी की वैल्यू क्या ले लेंगे? हम ये पुट कर देंगे 6 के। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 क्यूब इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू ये थी हमारे पास। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब क्या होता है? 216 k², k³ सॉरी। तो ये कटेगा, ये किससे कटेगा? 36 से कटेगा, क्योंकि ये स्क्वायर पे कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 k²। अब ये आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन थी हमारे पास, ये एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली। ठीक है, सो अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हम इधर इस वाली इक्वेशन में क्या था? इस वाली इक्वेशन की जो दो बातें हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि p³ जो है इज डिविजिबल बाय 6। तो pb क्या है? डिविजिबल है किससे? 6 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब, अब यहाँ पर क्यू को भी देख लो। कहोगे मैम यहाँ पर तो 6 नहीं है, बट हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6। और ये कैसे आया? ये 216 कैसे आया? ये 6 की पावर 3 है ना, यानी हमने 6 को 3 टाइम लिखा और मैंने 6 को एक 6 से कट किया, तो 2 6 बच गए, तभी तो 36 आया। ठीक है, तो मैं अभी रफली एक आइडिया दे रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि हमें लिख के कैसे आना है। ठीक है, एक बार समझ लो। अब ये ऐसे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि क्यूब इज़ डिविजिबल बाय, ये आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ये स्टेप के बाद ये स्टेप मिस कर दिया तो नंबर कटेंगे। ये करके दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे बोला। ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 6। तो क्यू भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 6 से। ये यहाँ पे ऐसे एक और स्टेप डालना चाहो तो ये भी कर सकते हो, q² इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे भी लिख सकते हो p² इज़ डिविजिबल बाय 6, क्यूब फिर 2 फिर पावर 1। तो अगर ऐसे करना चाहो तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिखो तो कोई बात नहीं, अगर आप ये भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो इस चीज़ से और इस चीज़ से हमें पता लग गया कि पी और क्यू दोनों ही क्या है, उससे डिविजिबल है 6 से। जबकि हमने ऊपर क्या लिखा था कि वो रैशनल है, वो को प्राइम है, ये सब चीज़ें लिखी थी ना। ये
जो मैंने यहाँ पे सिंपल रैशनल लिख दिया। रैशनल क्या होता है? को प्राइम है जो आगे फर्दर नहीं कट हो रहे, ठीक है। तो ये सब जो स्टेप है, फिर हमारी बात को लास्ट में हम लिखेंगे, हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। पी और क्यू दोनों ही क्या है? डिविजिबल है 6 से, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर वर्ड्स दैट वी स्पोकन अर्लियर दैट क्यूब रूट ऑफ 6 इज रैशनल नंबर। नो, it is wrong, our assumption wrong, our words get contradicted, so this number is that cube root of 6 is irrational. So ये 2-3 बातें हम लास्ट में एंड में लिख देंगे, अदरवाइज हमें कैसे करके आना। अब देखो हम इसे पेपर में कैसे करके आएंगे, ये थोड़ा मैंने रफली बताया क्योंकि समझाने के लिए। लिख के हमें सब यही आना है, बट मैंने इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। पहले बताएंगे रैशनल है, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, को प्राइम इंटीजर्स ये सब। फिर क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, ये दोनों मैंने समझाया ये हमने कैसे किया। फिर क्यूब रूट करेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, ऐसी ही फॉर्म बनी हुई आ गई। हम कहेंगे यहाँ से पी क्यूब, जो पी क्यूब है वो 6 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर भी ऐसे 6 से होगा, पी भी जो होगा वो भी 6 से होगा, क्योंकि उन्हीं के ही वो फॉर्म्स हैं ना ये सब, ठीक है। फिर पी की वैल्यू मैंने बताया था पहले भी कि वो 6, अगर 6 है 6 डालो, 2 है 2 डालो, 3 है 3 डालो, जो भी है वो डालो, के डालो या कोई भी वेरिएबल आप डाल सकते हो। ये जो ये होता है ना, ये बेसिकली होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डालो ऐसे करके, बस इसमें क्या करना है हमें, इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। पुट करेंगे ऐसे, हम कहेंगे कि क्यू बी जो है वो 36 से, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम उसे कहेंगे वो भी 6 से है, और जो 6 है 36 कैसे आएगा? 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ऐसे आएगा। बस सिंपल, ये हमें क्वेश्चन ऐसे ही करके आना है। हमने इस टाइप, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था इरेशनल का, ठीक है। सो आई थिंक इसके बाद सीरीज़ कंप्लीट है चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे ओवरऑल कवर अप कर लिए हैं, और हमने हर चीज़ इसमें कवर अप किया। जैसे कि एक था आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ लेना होता है, उसकी भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो, मतलब एक अलग से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बना के रिकॉर्ड कर दिया है, जिसमें हमें कभी यार